हाँ चलिए, आज हम पढ़ेंगे, 2 दिन पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यू, रहा होगा, रहे होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट देखिए, इसकी पहचान है, ये काम भी आता है काफी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या इसकी जगह लिया होगा भी हो सकता है, लिए होंगे ये भी हो सकता है। अब जैसे किस टाइप से इसका इस्तेमाल होता है इसे समझ लीजिए आप। सबसे पहली चीज, जैसे कि हम अगले साल तक 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे, यह पुल अगले साल तक पूरा हो चुका होगा, अर्थात कि आने वाले कल में कोई कार्य समाप्त तो हो चुका होगा, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। एक तो ये पहचान, और दूसरी ये पहचान बहुत काम आएगी, ध्यान रखना। इस पे एडवर्बियल किसका प्रयोग होता है? इसमें जो एडवर्ब है बाय प्लस टाइम, क्या आएगा? बाय भी आ सकता है, प्लस टाइम। इसके बाद वाला जो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें भी बाय प्लस टाइम आएगा, पर उसमें फोर या सिंस भी आता है। बाय आएगा प्लस फोर या सिंस के साथ क्या आएगा? टाइम आएगा। बाय प्लस फोर या सिंस दोनों आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होता है, और बाय के बाद यदि समय आ जाए, टाइम आ जाए, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यू होगा। इसका जो रूल्स है वो देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय और टाइम। ठीक है, बाय और टाइम नहीं भी आए तो भी, पर एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि सिंपल सेंटेंस। ध्यान नहीं रखना है कि है भी लगेगा, हैज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। विल शैल बदलता रहेगा, ठीक है। यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट अपनी जगह प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। ये सिंपल सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इसका होगा, क्या होगा बोलो? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, विल या शैल के बाद नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। ठीक है, इसमें WH वर्ड वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं उसका फॉर्मूला लिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, या लिख भी दो तो लिख सकते हो बोले, ठीक है। लिख भी लो तो इसी टाइप से, इंट्रोगेटिव टाइप से बनेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैं इसकी मदद से आपको करवा लेता हूं, फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, वो आप करोगे। यहाँ पर देखिए, पहले देखिए, वह अगले साल तक 10वीं उत्तीर्ण कर चुका होगा यदि कोरोना जिंदा बचाए तो। ठीक है, कोरोना से बच गए तो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह। ही के साथ क्या लगेगा? विल या शैल में से एक तो आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल, तो ही विल। उसके बाद क्या लगेगा? हैव, ही विल हैव। फिर उसके बाद रूल्स क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई बोलेगा नहीं। सेठ जी बताओ, वर्ब क्या है इसमें? वर्ब क्या है इस वाक्य में? वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? अरे बेल, वर्ब क्या है? जतिन, वर्ब क्या है इसमें? वर्ब का मतलब क्या होता है? काम क्या हो रहा है इसमें? क्या काम हो रहा है? उत्तीर्ण होने का। उत्तीर्ण होने को क्या कहते हैं? पास। तो पास की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ही विल हैव
पास्ट 10th क्लास बाय नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल तक 10वीं पास कर चुका होगा। मेरे गांव में सूर्योदय हो चुका होगा। हाँ मैडम धीरे बता, इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है? हाँ नहीं, इसमें मतलब काम कौन कर रहा है? मैं। पुष्पेंद्र बैठ के बता, बैठ के, खड़े होने बैठ के बता। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हाँ सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य सब्जेक्ट नहीं हुआ क्या? वो तो बारिश वाले में अपन से करते हैं। इसमें काम किसको जा रहा है? उदय होने का काम कौन कर रहा है? अरे नालायक को, तुम्हारी इंग्लिश की ऐसी तैसी तुम इसलिए करते हो क्योंकि आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं चलेगा तो रूल्स क्या चूल्हे में, ये रूल्स किसी काम के नहीं है। इसलिए मैंने सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पता लगाने के लिए मैंने सबसे पहले दिन आपके लिए पूरा एक दिन बिगाड़ा था क्योंकि मुझे पता है कि ये तकलीफें आगे आती है। तो सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जिसके द्वारा कार्य किया गया। वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है, जैसे इसमें काम क्या हो रहा है? उदय होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैंने जानबूझ के मेरे गांव में आगे कर दिया। मैंने जैसे मैंने मेरे गांव में किया, बंदा उठ के खड़ा हो गया मैं तो मैं गलत है, मैं इज नॉट सब्जेक्ट हियर, ओके। तो यहाँ काम किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। सूर्य के आगे क्या लगेगा? द सन, ठीक है, पहला काम हो गया। विल या शेल में क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद है वर्ब क्या है? उदय होने को क्या कहते हैं? राइज। राइज की थर्ड फॉर्म राइजन। द सन विल हैव राइजन कहाँ हो चुका होगा? मेरे गांव में। ऑब्जेक्ट है इन माई विलेज। वे 2024 तक पुल का निर्माण कर चुके होंगे। वे 2024 तक पुल का निर्माण कर चुके होंगे। बेटा यह सब्जेक्ट क्या है? हाँ काम किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट क्या है? तुम घबराते क्यों? देखो उसने गलत जवाब दिया, मैंने फांसी पे नहीं चढ़ाया। इसने गलत जवाब दिया, फांसी पे नहीं चढ़ाया। सही दिया था। इसमें काम कौन कर रहा है? वे। काम पुल का निर्माण वे कर रहे हैं तो वे हो गया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? दे के साथ क्या लगेगा? विल। चलो सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया। उसके बाद हैव। दे विल हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? निर्माण। निर्माण करने को कहते हैं बिल्ड। बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। बिल्ड बिल्ड बिल्ट। दे विल हैव बिल्ड किसका निर्माण? पुल का। ऑब्जेक्ट क्या? पुल। दे विल हैव बिल्ट ब्रिज बाय 2024। इज इट क्लियर? तो यहां पर कुछ सेंटेंस पे लिख रहा हूं जिसे अब आप बनाओगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस और लिखे हैं। विथ हेल्प ऑफ यू वी विल मेक इट, ओके। पहला वाक्य, किसान अगले माह तक खेतों में फसल काट चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? फार्मर। फार्मर्स होगा यहाँ बहुवचन है। फार्मर्स के साथ विल के साथ काम क्या हो रहा है? काट से कट के कट 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 तीनों फॉर्म वही है। विल हैव कट क्या काट चुके होंगे? क्रॉप। फार्मर्स विल हैव कट क्रॉप बाय द नेक्स्ट मंथ।
ठीक है। अगला, शाम तक मेहमान मेरे घर पहुंच चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? गेस्ट। भले मैंने ये आगे आगे लिख दिया, तुम शाम तक इवनिंग से शुरू मत कर देना, इवनिंग डिले कर दोगे। मेरे घर मेहमान पहुंच चुके होंगे, तो गेस्ट विल हैव, काम क्या हो रहा है? आने का, पहुंचने का। पहुंचने का है। रिच्ड या अराइव्ड, अराइव्ड क्या होगा वो भी सही है। गेस्ट विल हैव रिच्ड एट माई होम एक ना हो, सही है। बाय द इवनिंग। ठीक है। अगला, अब ये सोचिए, मैंने द भी नहीं लगाया, मैंने इन लगा दिया, सही सोचिए। वह सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा। यह सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ विल, ही विल हैव, काम क्या हो रहा है? समाप्त करना, फिनिश्ड। ही विल हैव फिनिश्ड अपना काम, मतलब हिज वर्क, हिज वर्क बाय मंडे। इसमें दो नहीं है, बार के नाम के आगे नहीं बाय द, और जब नेक्स्ट टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेक्स्ट, यू उनके आगे डर लगता है। वह देरी से उठता है, इसलिए वह अभी तक नहीं नहा चुका होगा। देखिए, वह देरी से उठता है, कौन सा टेंस से? कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। पूछिए, मतलब पृथ्वीराज, वह देरी से उठता है, कौन सा टेंस है? रोस्टिंग, प्रेजेंट सिंपल। ये प्रोसेस है, कुछ सेकंडों का होता है। मैंने आपको 4 स्टेप बताई थी, तुम्हारी पहली स्टेप भी नहीं पहुंचे हो। पहले पक्ते पे ही पैर नहीं रखा है तुमने, तो पहली सीढ़ियों पे पैर नहीं रखा है। वह देरी से उठता है, ताहे थी किसमें आता? प्रेजेंट सिंपल में। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही गेट अप, सॉरी, हाँ, सिंगल में एस या ई, वह देरी से उठता है। बिल्कुल मैं वही कर रहा था, पर मैं तुम पकड़ने वाले हूँ। ही गेट्स अप लेट, वह देरी से उठता हो गया। ही गेट्स अप लेट, वह देरी से उठता है, इसलिए सो, वह अभी तक नहीं नहा चुका होगा। ठीक है। सो यहाँ सो आएगा, इसलिए आ रहा है। ही गेट्स अप लेट, सो ही will not have, नेगेटिव है, will not have बात। ठीक है। मेरी माँ खाना तैयार कर चुकी होगी। माई मदर, क्या लगेगा? will have prepared food, या किसी ने कुक्ड फूड है तो खाना पका चुकी होगी, बात एक ही है। ठीक है। अगले माह तक मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँगा। मैं, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ थोड़ा गहन, बड़ा कठिन क्वेश्चन से जी, बड़े विचार नहीं मुद्रा में। आई के साथ क्या लगेगा? जितनी क्या लगेगा? क्या लगेगा? मैंने आपको चीख चीख के 4-5 बार मैंने चिल्ला के कहा है, मैंने कई बार, कि आई और बी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ व्हील। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। आई शेल हैव, काम क्या हो रहा है? सीखना, लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न। आई शेल हैव लर्न इंग्लिश बाय द नेक्स्ट मंथ। मजदूर शाम तक घर की सफेदी कर चुके होंगे। मजदूर को क्या कहते हैं? लेबर्स। लेबर्स के साथ विल हैव, काम क्या हो रहा है? सफेदी करना। सफेदी करने को होते व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश बाय द इवनिंग। इसको डन व्हाइट वॉश करके, जिसने डन व्हाइट वॉश किया होगा वो भी सही है, क्योंकि उसने मैन वर्ब के रूप में डन इस्तेमाल कर दिया, व्हाइट वॉश को ऑब्जेक्ट बना दिया, वो भी सही है। देखिए, कंप्लीटली, कंप्लीट नहीं, देखो कंप्लीट का मतलब कि एक
व्हाइट वॉश करना वो अलग चीज है, कंप्लीट का मतलब पूर्ण करना होता है, या कंप्लीटेड व्हाइट वॉश भी सही है फिर। हाँ, ये इसके साथ ही अब कल एक टेंस और बाकी बचा, वो निपटा दूंगा। फिर मैं परसों के दिन कि 4 या 6 नंबर का एग्जाम में कैसा पूछेगा, एक दिन वो लगाऊंगा मैं। फिर इसी टेंस का जो दूसरा भाग नॉन वर्बल सेक्शन, कुछ 4 या 5 प्रकार के वाक्य हैं, उनको कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारी किताब में से कुछ भी उठा लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, आप में वो कला आ जाएगी। आप सीधे आपके क्वेश्चन आंसर जो आते हैं, अपन क्या करेंगे कि जो सब पढ़ने के बाद मैं इसका प्रयोग करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर पर। जो पार्ट आपने पढ़ लिए, उन पार्टों के क्वेश्चन आंसर यदि आपको टेंस आते हो तो अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं, तब जाके तुम्हें यकीन हो जाएगा कि नहीं यार ये हो सकता है। जिन बच्चों ने यदि बाय द वे मेरे ये वीडियो देख लेना पूरे स्टार्ट से लगाकर, जिनको इंग्लिश सीखनी है, मैंने आपको एक शुरू किया है, मैंने लेट लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, उसके कम से कम 12-13 वीडियो होंगे, 14 वीडियो होंगे। उन वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लेना, स्टेप बाय स्टेप देख लेना, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि मैंने वो सब पढ़ाया है, वो है, अब ये हजारों साल तक इसके अंदर रहेगा जब तक यूट्यूब है, वो कोई जाने वाला नहीं है। और आप चाहे तो घर जाके उससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक टेंस। और अब हम रेगुलर ही पढ़ेंगे, चाहे कितना भी काम हो, चुनाव वगैरह आ रहे हैं, मेरे काम भी होते हैं, पर मैंने सबको कह दिया है कि मैं अपना टाइम दूंगा 12 बजे के बाद ही सबको। मुझे 9 से 12 बजे तक पढ़ाना है 3 घंटे, उसके बाद पूरे दिन में कुछ भी करूँ, घंटे में पढ़ूं, ठीक है।